भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आप सामने एक वैरायटी देखो और कितनी गजब की वैरायटी है यार। और खेत में कोई कमी नहीं है और गोड़ा भी काफी हरा भरा है। बहुत सारी जानकारी जो है हम संदीप गोला भाई भी से हरा है लेते हैं और गन्ने की जी। मोटाई भी बहुत बेहतरीन है। देखो किसान भाइयों, तेरी की भाई, ये तो भाई 38 को टक्कर दे रहा भाई। देख लो। अब है पता जी? नहीं मील वाले चाह क्या रहे, समझ में नहीं आ रहा। नील वाले चाह की रहे। या वैरायटी कौन सी है पहले तो ये बता दो आप। देखो जी 5009 है, खतौली वाले एरिया में बोआ हुआ था ये गन्ना। जी और खतौली मील ने पिछले साल भी जी कटवा के अपने किसानों को बोया है। वो 38 से पीछा छुड़ाना चाह रहा जी इसी तरीके से। जी। लेकिन हमारा मील नहीं सोच रहा आपका इस कौन बारे सा में मिल है बिल्कुल जी? भी कि 38 को हटाया जाए। आपका कौन सा मिल है? ये भसाना भसाना, भसा ये बुढ़ाना भसाना है ना? हाँ हाँ, बुढ़ाना बसाना। ये जी बजाज ग्रुप नहीं सोच रहा बिल्कुल भी 38 से पीछा छूटा किसी तरीके से। और सारी फैक्ट्रियां पीछा छुड़ाना चाह रही। जी। वो 2 साल से कटवा के अपने यहाँ खूब बढ़वा रहे इसको 5009 को। खतौली वाले खतौली वाले अरली में ले रहे। अर्ली में वैसे ले रहे, इसीलिए मैं इसको वहां से जी। लेके आया था। और और इसकी तो आंखें भी उभरी उभरी सी और सुनी आंखें हाँ, बहुत। गन्ना भी बढ़िया है। बहुत जमाव कैसा है इसका भाई? बहुत बेहतरीन, टिल्डिंग बहुत अच्छी है। और ये खेत कितना आपके पास? ये 7 बीघा का नंबर है जी। जी। आप और कहाँ से लाए थे इसे? ये जानसठ से लेके आया था जी। जानसठ से? हाँ। और देखो पोगा भी बहुत अच्छा फूटने लगा। आपने तो इसकी कटिंग करी नहीं होगी खेत की अभी तक? नहीं, इसकी कटिंग नहीं करी अभी, इसको इसीलिए रोक रखा। अच्छा, एक और परसों गन्ने लेके गए थे जी इसमें से जी मिल वाले जी अपने डबाश जी और सोलंकी जी जी कि इसकी रिकवरी चेक कराओगे। जी अब वो रिकवरी चेक आज शायद रिपोर्ट आएगी, बताऊंगे, शाम जी को पूछूंगा। जी वो अगर रिकवरी में उनके यहाँ फिट पे वे ये कह रहे थे रिकवरी में फिट बैठा जी। तो बीज में ही कटवा लेंगे इसको। बीज में कटवा लोगे? और भाई ये तो वाकई में नहीं, गन्ना बहुत बढ़िया है जी, जी कोई दिक्कत नहीं जरा सी भी। आप जी। खेत को पूरा मतलब कहीं से भी देख सकते हो। किसी साथ में गया क्या रहना ये 7 बीघे का जी। और सारा का सारा किसान भाई और ये बाहर ही नहीं, आप अंदर आओ। गिरने वाली समस्या कैसी है इसमें? बहुत कम, ना के बराबर। अब आप देख लो जी। क्रॉस हो गया, रुक रहा है ऐसे कैसे। ये तो अब बारिश होगी, हवा बहुत तेज चली, उसमें थोड़े बहुत झुकड़ा गए और नहीं। देखो और किसान देख लो भाई, पोगा भी अच्छा निकलने लग रहा। पोगा भी निकल रहा है। बहुत बढ़िया खेत है जी, बहुत बढ़िया प्लॉट है। ये 7 बीघे का प्लॉट है और जी। पूरा का पूरा ही ऐसा है। कहीं भी जी। इसमें आप किसी भी एंगल से किसी साइड से भी जिस जाके। किसान भाई साहब लेकर आए थे भाई, उसने क्या बताई थी इसकी पैदावार कितनी बताई थी? वो हमारे वाला ही बीघा है, छोटा ही है, 683 जी इसका ही। जी और उसमें जो है उन्होंने पैदावार 85-90 तक इसकी पैदावार। और वे उन्होंने बताया कि 38 से कम बिल्कुल नहीं रहेगा। अच्छा जी। हाँ, पैदावार 38 के टक्कर की है। और बस बोर्ड बोर्ड हो गया, मुड्डा भी हो जाए इसका? अरे मुंडा जबरदस्त, मुड्डा जबरदस्त। वे 2 साल से 3 से बोरे। और यूरिया की खपत? देखो टॉप बोरर तो इसमें बिल्कुल नहीं आता। अच्छा जी। रही बात यूरिया की, मैं यूरिया बहुत ही कम यूज करता हूँ। अच्छा जी। हाँ, बस ज्यादा 2 बार देता हूँ और 5-5 किलो का बीघा दोनों बार बस? हाँ, मैं इससे ज्यादा यूरिया कभी नहीं देता। मेरा जो है खेत का किसी खेत का 15 किलो बीघे का एवरेज आया होगा, नहीं तो 10 किलो बीघा से ऊपर यूरिया का एवरेज मैं आने नहीं देता। मैं तो इसका मतलब तुम तो एक कट्टे को ले गए उसे खेत को सुंगाओ? नहीं, और चीजें डालता हूँ ना। अच्छा। अब जैसे ये ICL का है। इब्जा ऐसा हो रहा, क्या नाम है संदीप भैया? हाँ। इसमें यूट्यूब में भी दिखाया जा, कोई गिर रहा 3 धड़ी का बीघा, कोई 4, कोई 6। सवाल अटपटा है थोड़ा सा। हाँ। माफ करना मुझे, पर हाँ। सवाल तो सवाल ही है। बिल्कुल। और जी कोई कट्टे का कट्टा बता दे गिर 2 बीघे में, पर ये तो धरती बंजर हो जाओगी ना? बंजर हो जाएगी। मैं तो यूरिया बहुत कम यूज करता हूँ। मैं तो स्प्रे में माइक्रोन्यूट्रिएंट दूंगा, स्प्रे के द्वारा ही जो है NPK दूंगा जी। और आपका ICL का आता है स्टार्टर, बूस्टर और पीक्वेंट। अच्छा जी। 3 NPK हैं उसके। है तो और भी, और है तो 7-8 NPK, लेकिन अपनी फसल के लिए, गन्ने के लिए स्टार्टर, बूस्टर और पीक्वेंट ICL का आता है, इजरायली कंपनी है। वो तीनों चीज समय समय पे दे दो जी। स्टार्टर शुरू में है, बीच में बूस्टर है और पीक्वेंट गन्ना पकने के बाद, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट रहते। क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी, आपको याद हो, शायद 4 महीने हो गए है ना? मैं व्रत के बाद आया था, दिवाली से काफी दिन पहले। जब भी खेत काफी सुंदर था। हाँ। और जब मेल लगी थी इसकी, तब जब मेल लगी थी इसकी, और जब भी बहुत सुंदर खेत हो रहा था ये। और आज देखो कम से कम उसके बाद तो 3-4 फीट हाइट बढ़ गई। हाँ, बहुत ज्यादा। सर्दी में रुक जाए इसकी हाइट या सर्दी में भी चलती रहे? नहीं, चलता रहे, कोई खास फर्क इस पे नहीं पड़ता। अच्छा भाई, जैसे ट्रेंच की खेती कर रहे हैं बहुत से लोग। हाँ। और ट्रेंच की खेती में जो है वो बना दे खाई सी। आपने खाई नहीं बना रखी, क्या मसला है ये? इसमें चक्कर ये हो गया था जी, बारिश हो गई थी जी,
मिट्टी चढ़ाने का जब समय था इसमें, जी जी उस टाइम बारिश होगी जी। और बारिश होने पे मैं इतना लेट हो गया कि ये गन्ना मेरा ट्रैक्टर के नीचे को निकलने में टूटने लगा। अच्छा जी। तो फिर मैंने तो पोरी बन गई थी। पोरी बनी थी। पोरी बनने के कारण कड़कड़ों की आवाज आने लगी। कड़कड़ की आवाज। डर गया है ना। डर क्या गया बस। फिर मैंने बहुत ही हल्का लगा के लेजर, हाँ जी। हल्की हल्की मिट्टी लगा दी, इस पे मिट्टी ज्यादा नहीं लगाई। और एक बार इसकी बंधाई करवाई। हाँ, ये एक बार बंधाई करवाई, सिंगल लाइन बनवा दी, फिर आपस में क्रॉस करवा। यह विधि आपको अच्छी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और ये डबल लाइन वाली, आप चाहे कितने भी साफ कपड़े पहन के घूम जाओ इसमें, तब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई कांगनी घास या फिर कोई कुबाड़ा भी नहीं है। देखो किसान भाई साफ सुथरा खेत है। और डबल लाइन पे भी बोके देखिए आपने? डबल लाइन भी बोया, लेकिन उसका जो है इतना अच्छा उत्पादन नहीं आता। अच्छा जी, क्या कमी रह जाए उसमें? उसमें एक तो गन्ना बारीक हो जाता। अच्छा जी। टिलिंग ज्यादा होने के कारण जी। और पेडनी में तो बहुत ही ज्यादा बारीक हो जाता है। अच्छा जी। गन्ना बारीक वो फिर 28 इंच वाला ही हो जाए, उसमें डबल लाइन में लाभ क्या है? जब आपने उतनी डबल लाइन वाले ट्रेंच में तो लोग 28 इंच से भी ज्यादा लाइनें बना दे रहे। डबल लाइन में संदीप भाई आप फिर भी एक बात कहोगे, देखो मैं तो सच बता दूं, औसत तो आया मेरा लगभग 60 के करीब का। पर जो एक खेत बिल्कुल निरोड़ बो रखा था मैंने 2.5 बीघे के करीब का, वो डबल लाइन 40 था वो, ठीक है जी। और उसमें जो है 90 से ऊपर निकला नहीं, क्योंकि गोंड तो होगी भारी इसमें डबल लाइन में गोंड तो इसकी भारी है 18 की है जी। सिंगल लाइन मैंने 18 जो वो ही नहीं रखा, सिंगल लाइन नहीं बोया, वो भी मैंने डबल लाइन 6 इंच। अगर आप उसको सिंगल लाइन बोलते ना, वो भी अटा टूट खड़ा जी। वो जोन सा न खेत 90 का बता रहे, अगर आप उसको सिंगल लाइन बोलते तो वो और ज्यादा का निकलता। थोड़ा सा ये है, देखो मैं आपको बताऊं जी, हम तो 28 इंच की तरह बोल रहे हैं इसको भी, ट्रेंच को भी जी। वो गौर हम नहीं कर पा रहे, अब धीरे धीरे सुधार आने लग रहा जी। ये गैप है ना, देखो ये जो गैप है जी, जिस दिन ये गैप आपका खत्म हो जाएगा जी, इसमें भी गन्ने आ जाएंगे जी, तो ये वास्तव में 100+ की पैदावार देगा इस हाइट का गन्ना। उसका तो आप यंत्र भी लाए थे एक, क्या चीज? वो मित्तल वाला लाए थे आप, डबल लाइन 6 इंच पे। सिंगल नहीं, वो तो छोड़ दिया, डबल लाइन तो छोड़ दिया। क्यों, क्या कमी लगी है जी उसमें? डबल लाइन में बन नहीं पाती बात। क्यों, क्या कमी? वो या गैपिंग तो खत्म हो जाए? नहीं, गैपिंग कुछ खत्म नहीं होती उसमें, तो टिलिंग होगा, गन्ने का फूस हो जा, इसमें। अब नीचे आप जितने गन्ने गिनोगे ना जी, गन्ने हैं इतने ही साले ऊपर मिलेंगे आपको। हाँ जी, अगर 12 गन्ने एक मिड्डे में है तो ऊपर भी 12 ही मिलेंगे, गोले है ना। उसमें जो है 6 गोले मिलेंगे, 4 गोले मिलेंगे ऊपर, बाकी रास्ते में रुक जाओ। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। चलो जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। मोटाई नहीं हो सकती गन्ने की, आप किसी भी मेढ़े पे देख लो जी, मोटाई कितनी अच्छी है देखो जी। नहीं, मोटाई तो बढ़िया है जी बहुत, गन्ने में कमी नहीं है। एक काम तो कर दो, अगर किसी किसान भाई को बीज चाहेगा, हाँ तो वो मजा दुखी करेगा नहीं, दुखी करेगा आपको, आप बिल्कुल बीज ले जा सकता है। मैं बीज के लिए तो उसका नंबर तो बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, नंबर बोल देंगे 8958 जी, 895866 जी 4117। बहुत बढ़िया जी, क्योंकि फिर भाई देखो जिसका नहीं, पसंद आ जाए तो फिर तो देखो, अगर जी मिल वालों ने हरी झंडी दे दी तो फिर तो कितना ही ले जाके बोलियो, 7 बीघे खड़ा मेरे पास तो जी जी, बहुत बढ़िया। इसमें ऐसा नहीं कि मैं इसको बड़ में बेचूंगा या उसमें बेचूंगा जी, अपना कटिंग खुद करनी पड़ेगी, और गोले पत्ती सुद्धा गोला पत्ती सही थे ना। हाँ, और मिल का ऐसे ही आप लाए थे? ऐसे ही मैं लाया था, मिल के रेट पे ही। देखो किसान भाइयों, या कोई प्रचार प्रसार वाली वीडियो नहीं है, या तो एक अपनी किसानी वीडियो थी, पर फिर भी जिस भाई को पसंद होगा वो फोन कर लियो जी। अगर मील वाले पॉजिटिव रिपोर्ट देंगे तो हम बता देंगे, अगर नेगेटिव देंगे तो वो भी बताओगे जरूर, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं आपको। हाँ जी, नहीं आपकी बिल्कुल। और मील भी तो सबके अलग अलग है। हाँ, मील भी सबके अलग अलग है। 5009 के ऊपर तो मेरठ में धरना भी टिका था। हाँ है आपके याद? हाँ याद है, उसने मैंने कर दी थी। कौन सा मील था? इसमें टॉप बोरर बिल्कुल नहीं है। व्हाइट फ्लाई तो आती, व्हाइट फ्लाई तो किसी को नहीं छोड़ रही, 35 में भी आ रही व्हाइट फ्लाई तो। अच्छा, उसका इलाज